ये खबर है भोपाल की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी आकृति बिल्डर्स की। आकृति बिल्डर्स ने भोपाल में रियल एस्टेट के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन अब आकृति बिल्डर्स का नाम धोखा देने वाले बिल्डरों के नाम में शामिल हो चुका है। इस बिल्डर ने लोगों से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में मकान देने के नाम पर पैसा तो ले लिया, मगर उन्हें मकान बनाकर नहीं दिए। ऐसे पीड़ित 2000 से भी ज्यादा हैं और इन ठगे जा चुके लोगों को जो क्लेम लेना है, यानी अपना पैसा जो वापस लेना है, वो रकम है लगभग 700 करोड़ रुपए। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डर्स के कामकाज पर नजर रखती है, वो आकृति बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द कर चुकी है, यानी आकृति के खातों से लेन देन बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले साल आकृति बिल्डर्स को दिवालिया भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल दिवालिया की इस प्रक्रिया पर भी रोक लग चुकी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पूरा मामला कोर्ट कचहरी में बुरी तरह उलझ चुका है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसमें नया क्या है। द सूत्र इस पूरे मामले में कुछ ऐसे तथ्य लेकर आया है जो पहले कभी किसी मीडिया ने नहीं दिखाए। जब पूरे मामले की पड़ताल की तो इसमें मध्य प्रदेश के एक बड़े मीडिया समूह का नाम भी निकलकर सामने आया। द सूत्र की यह पड़ताल, हम पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि द सूत्र की यह पड़ताल पूरी तरह कोर्ट में पेश दस्तावेजों के आधार पर ही है। द सूत्र ने आकृति बिल्डर्स के सताए लोगों से भी बात की है और पूरी पड़ताल के बाद कुछ सवाल उठे हैं, जैसे आकृति बिल्डर के दिवालिया होने के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश थी? आकृति बिल्डर क्या इसलिए दिवालिया हुआ ताकि उसे पीड़ितों को पूरा पैसा लौटाना ना पड़े? और क्या आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी और राजीव सोनी को पर्दे के पीछे से किसी ने मदद की है? द सूत्र के संवाददाता राहुल शर्मा ने अपनी पड़ताल में इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। पूरे 3 महीने तक कागजों को खंगाला है। आपको बताएंगे कि लोग कैसे आकृति बिल्डर्स के धोखे का शिकार हुए, वो किस तरह से अपनी आवाज उठाते रहे और कैसे एक बड़े मीडिया समूह की इस पूरे मामले में एंट्री हुई, किस वजह से हुई। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उस समय कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी, इसीलिए किसी के चेहरे मास्क से ढके हुए नहीं है। जब हेमंत सोनी से पीड़ितों ने मुलाकात की तब सभी ने एक सुर से कहा था कि या तो पैसा वापस करो या पोजीशन दो। आज ये शुगर मिल की आपकी डील नहीं हुई बाय दफे, तो आप क्या करेंगे? हम लोग तो आपको 100% पेमेंट दे चुके 2011 में पूरे मकानों का, तो उसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो आपने आप लोगों को पैसा के डाइवर्ट किया। नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं किया। मैं ये कहता हूँ सभी नीडी है पोजीशन के, उनको अपना आवाज चाहिए। आप जिन्होंने पैसे दिए या जिनको बाकी है उनसे सब लेकर इनको पोजीशन जल्दी दीजिए। उसके बाद हम इधर आते रहे, विपिन ने बीच में राजीव जी कि नहीं वो सब ऐसा करें, सेटलमेंट कर ले। हमने कर लो, 7000 तुमने कमिट किए हैं, 8.5 हमें है, समवेयर डाउन द लाइन हम कर लेंगे, मगर पेमेंट दीजिए। पहले तो उनका हम अपील में गए, देखिए इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं बनना। उस वक्त हेमंत सोनी ने बड़े इत्मीनान से इन सभी लोगों की बातें सुनी थी और भरोसा दिया था कि जल्द ही वो कोई फैसला लेंगे। तो देखा आपने आकृति बिल्डर्स के सताए और पीड़ित लोग किस तरह से लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जो पुरानी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इनमें कुछ लोग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने वाले 2000 से ज़्यादा पीड़ित हैं। जितने भी पीड़ित हैं उनमें से हर एक की अपनी एक बेहद गमगीन करने वाली कहानी है। जैसे किसी ने बैंक से लोन लेकर पैसों का जुगाड़ किया, किसी ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर आकृति बिल्डर्स की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, किसी ने गहने बेचकर पैसा जुटाया। द सूत्र ऐसे 2 लोगों की कहानी आपके सामने लेकर आया है जो बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हुए। देखिए ये रिपोर्ट। पहली कहानी है मलय श्रीवास्तव की। मलय श्रीवास्तव प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मलय उन लोगों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले आकृति एक्वा सिटी में डुप्लेक्स की बुकिंग की थी। साल 2013 में मलय ने यह सपना देखा था कि आकृति एक्वा सिटी में उनका खुद का अपना मकान होगा। प्रोसेस आगे बढ़ती गई। 2014 में रजिस्ट्री भी हो गई और 2017 में मकान का पोजीशन देने का आकृति बिल्डर्स ने वादा भी किया था।
लेकिन 6 साल हो गए, आज तक मकान का अता पता नहीं है। मलय श्रीवास्तव अब तक 31 लाख रुपए दे चुके हैं और ये पैसा भी उन्हें वापस नहीं मिला। सन 2017 के बाद संपर्क करने के उनको हमने कई बार मेल किया तो उनके मेलों का जवाब ऑटोमेटेड आता था कि प्लीज़ वेट, आपको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन कस्टमर केयर की तरफ से कोई भी ना फ़ोन उठता था, ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता था। कोई उनके जीएम थे उस समय, उन्होंने हमको एक बार ज़रूर बोला कि आपका वो, उन्होंने ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड में उन्होंने वो बात नहीं की। उन्होंने कहा 12 लाख रुपये आपका बचा हुआ है लगभग, तो 12 लाख आप भुगतान कर दीजिए, हम आपका मकान बना के दे देंगे। लेकिन उसकी कोई श्योरिटी और गारंटी उन्होंने कोई लिखित रूप से देना उचित नहीं समझा, तो मैंने उनको 12 लाख रुपए इस संदर्भ में नहीं दी कि जब 31 लाख रुपए का पहले आप पूरा काम करिए तब तो मैं आपको लूँ। अभी आपने तो ब्रिक वर्क तक कंप्लीट नहीं किया, मैंने तो आपको छत तक का पेमेंट दे दिया। तो आज की तारीख में मानसिक संताप तो जबरदस्त है ही है, और साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप 3 जगह एक प्रकार से मैं 3 जगह अपना परिवार चला रहा हूँ। मलय श्रीवास्तव के साथ आकृति बिल्डर्स के हेमंत सोनी का रिश्ता केवल एक बिल्डर और कस्टमर का था। मलय जैसे हजारों लोगों के साथ यही रिश्ता है। मगर हैरानी की बात यह है कि हेमंत सोनी ने परायों को तो दगा दिया ही, अपनों को भी नहीं छोड़ा, और उन्हीं में से एक है महेंद्र सोनी। महेंद्र सोनी और हेमंत सोनी रिश्ते में ममेरे भाई हैं, लेकिन हेमंत सोनी ने अपने भाई को ही दगा दिया, जिसकी उम्मीद महेंद्र सोनी को नहीं थी। अरे सर, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि कोई आदमी ऐसा करेगा, इसलिए ब्लाइंड होके किसी चीज़ में मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कभी। जो भी इन्होंने किया उस पर हाँ पे हाँ मिलाते गए, भाई ठीक है, भाई है। और चूँकि अब चमक धमक तो खूब रहती थी इनकी, तो लगता था कि अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा, पर ये नहीं मालूम था कि आप ऐसे बहाने बना के और ऐसे धोखा दे जाओगे। जैसा कि महेंद्र सोनी बताते हैं कि वो और हेमंत दोनों बचपन में खेल कूद कर बड़े हुए, मगर महेंद्र को क्या पता था कि हेमंत सोनी बड़े होने पर एक अलग ही खेल उनके साथ खेलेगा। महेंद्र पहले हेमंत के एजी एडवेंचर्स में ही जॉब करते थे। इस दौरान हेमंत की बातों में आकर उन्होंने आकृति एक्वा सिटी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया। हेमंत ने महेंद्र को एसबीआई से लोन भी दिलवा दिया। ऐसा लगा कि एक भाई दूसरे भाई की मदद कर रहा है, लेकिन महेंद्र को उस समय झटका लगा जब बैंक ने लोन की एकमुश्त राशि 8 लाख रुपए बिल्डर हेमंत सोनी को दे दी। उस वक्त प्रोजेक्ट में एक ईंट तक नहीं रखी गई थी। जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो वो बिल्डर को पेमेंट किश्तों में करता है, मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे, और 1 महीने के बाद जब इन्होंने मेरा बैंक लोन भी इन्हीं के द्वारा सैंक्शन कराया गया, और बैंक सैंक्शन करने के बाद में इन्होंने 8 लाख रुपए उसमें से कब एनएफटी में साइन करा के निकाल लिए मुझे पता नहीं। इसके लिए मैंने फिर ऑब्जेक्शन लिया, तो मेरे को ये पता लगा कि नहीं, इनको पैसे की ज़रूरत थी। बोले होते रहेगा, चूँकि अब एक रिश्तेदारी थी जिसके कारण मैंने कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज़, मैं भी इनके पास एम्प्लॉइज़ था। कुछ दिन तक मैंने इनका काम किया, पर इनके सारे जब बारीकियाँ सब पता लगने लगी तो मुझे लगने लगा कि यार ये चीज़ मेरे उससे बाहर जा रही है, क्योंकि ये मेरी कंधे में रख के सब गोली चलाना चाहते हैं। ये महेंद्र को इसकी शिकायत का खामियाजा भुगतना पड़ा। हेमंत सोनी के ग्रुप से नौकरी तो गई, इस पूरे घटनाक्रम का सदमा ऐसा लगा कि दिल के मरीज हो गए। हालांकि हेमंत सोनी भरोसा देता रहा कि पैसा वापस करेगा। महेंद्र सोनी की पत्नी खुद हेमंत सोनी के पास मदद मांगने गई थी। हाँ, मैं गई थी उनके ऑफिस जी, इनकी हॉस्पिटल में थे, तो गई थी कि हमारी मदद करो और जो भी है सब क्लियर करो, हमारा जो हिसाब है जी। तो उनने सांत्वना दे के वापस कर दिया। अच्छा। कि नहीं, हम आपको 3 बजे पूरा क्लियर कर देंगे। बेटा गया 3 बजे, तो बेटे को अकाउंटेंट ने भगा दिया। इसके बाद मैसेज भी डाला मैंने, और उनके बेटे को भी मैसेज दिया कि आप हमारा सब क्लियर करो पैसा, लेकिन उनने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। इन 7 सालों में अब तक किश्तों के रूप में हेमंत सोनी ने अपने ममेरे भाई को सिर्फ 3.5 लाख रुपए दिए। बैंक का ब्याज महेंद्र के सिर पर है। रिकवरी के लिए बैंक लगातार महेंद्र को नोटिस भेज रहा है। महेंद्र किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी सिलाई का काम कर घर का खर्च चला रही है, और महेंद्र की अब पैसा वापस लेने की न तो हिम्मत बची है, न ही हैसियत। अरे सर, मेरे पास तो अब इतनी वो नहीं है गुंजाइश कि मैं कोई केस कर सकूं या लड़ सकूं, क्योंकि मेरे को अपना घर चलाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। ये तो केवल 2 कहानियां हैं, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां हैं, और इन दोनों से मिलती जुलती है। जिन्होंने आकृति बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में मकान का सपना देखा था, उनके 700 करोड़ रुपए और बैंकों के 100 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। आकृति बिल्डर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम रुका हुआ है। लोगों को अभी तक न तो पैसा वापस मिला, न ही मकान का पोजीशन।
आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, बातचीत, वाद विवाद और गुहार, इस सब के बाद भी जब पीड़ितों को पैसा वापस नहीं मिला और ना ही मकान का पोजीशन मिला तो पीड़ितों ने मजबूरी में कानूनी रास्ता अख्तियार किया। पीड़ितों ने एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया और इसी बीच रेरा के पास भी लोगों ने शिकायतें की तो रेरा ने एक्शन लेते हुए आकृति बिल्डर का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया और यहीं से आकृति बिल्डर के दिवालिया होने की शुरुआत हुई और इसी दौरान एंट्री हुई एक बड़े मीडिया समूह की। देखिए ये रिपोर्ट। जब आकृति बिल्डर्स ने लोगों से पैसा ले लिया और उन्हें मकान का पोजीशन नहीं दिया तो लोगों को समझ में आया कि या तो बिल्डर पैसे को कहीं और ठिकाने लगा रहा है या फिर खुद पर ही लुटा रहा है। रकम छोटी मोटी नहीं बल्कि 700 करोड़ रुपए है, इसीलिए लोगों ने पैसा वापस लेने के लिए लिया कानून का सहारा। 2019 में एक्वासिटी कंज्यूमर सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ। इसके मेंबर्स ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी में एक याचिका दायर की। एनसीडीआरसी ने एक्वासिटी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर्स के पक्ष में 27 अक्टूबर 2021 को फैसला दिया। फैसले में एनसीडीआरसी ने कहा कि कंज्यूमर्स को फुल रिटर्न यानी पूरा पैसा वापस दिया जाए। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई। एनसीडीआरसी के इस फैसले को एजीएड ग्रुप यानी आकृति बिल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई और इसी बीच इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। यहां एंट्री हुई बड़े मीडिया समूह डीबी कॉर्प्स लिमिटेड यानी दैनिक भास्कर समूह की। फरवरी 2022 में डीबी कॉर्प लिमिटेड यानी दैनिक भास्कर समूह ने इंदौर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में एजीएड ग्रुप के खिलाफ एक केस दायर किया। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जिसका अभी तक फैसला नहीं आया। उसी बीच दैनिक भास्कर ने ये केस क्यों दायर किया, अब उसकी वजह आपको बताते हैं। भोपाल और उसके आसपास एजीएड वेंचर्स के आकृति के नाम से रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट हैं। आकृति बिल्डर्स और दैनिक भास्कर के बीच प्रोफेशनल रिलेशन एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के जरिए बने। आकृति अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दैनिक भास्कर में विज्ञापन देता था। जाहिर तौर पर जब कोई अखबार में विज्ञापन देता है तो इसके एवज में उसको इसकी कीमत चुकानी होती है, लेकिन यहाँ डील कुछ अलग तरीके से हुई थी। इसे बार्टर डील कहा जाता है। इसमें पैसों की जगह सेवाओं का आदान प्रदान होता है। आकृति बिल्डर ने दैनिक भास्कर में जो विज्ञापन लगाए उसमें पैसों की जगह प्रॉपर्टी देने का सौदा तय हुआ। यही कारण है कि 29 सितंबर 2010 से लेकर 13 अगस्त 2019 तक दैनिक भास्कर में जो विज्ञापन लगे उसकी कुल कीमत तकरीबन 11 करोड़ 79 लाख थी, लेकिन यह पैसा आकृति बिल्डर को नहीं देना था बल्कि इतने अमाउंट की प्रॉपर्टी दैनिक भास्कर को देना थी। और इस राशि के बदले आकृति बिल्डर्स ने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दैनिक भास्कर ग्रुप को 41 यूनिट जिसमें फ्लैट्स, डुप्लेक्स, बंगले सभी तरह की प्रॉपर्टी शामिल थी वो देना तय किया था। मगर आकृति बिल्डर्स ने 41 में से केवल 22 यूनिट ही दी, वो भी समय पर नहीं दी। बाकी बची हुई 19 यूनिट्स आकृति बिल्डर्स ने भास्कर को दी ही नहीं। इन 19 यूनिट्स की 18% ब्याज की दर से कीमत करीब 5 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए होती है और इन्हीं पैसों को वापस पाने के लिए दैनिक भास्कर ने एनसीएलटी इंदौर में फरवरी 2022 में यह याचिका दायर की। ये सारे आंकड़े और तथ्य दैनिक भास्कर समूह की तरफ से एनसीएलटी में दायर याचिका में दिए गए हैं। इस याचिका को दायर करने से पहले दैनिक भास्कर समूह ने 30 दिसंबर 2021 को एजीएड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी आकृति बिल्डर को एक लीगल नोटिस भेजा। इस लीगल नोटिस में कहा गया कि जो 19 यूनिट्स हैं या प्रॉपर्टीज है उसका जो बकाया राशि है तकरीबन 5.25 करोड़ रुपए यह उसे वापस की जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दैनिक भास्कर की तरफ से लीगल नोटिस एनसीडीआरसी के आदेश के 2 महीने बाद दिया गया। एनसीडीआरसी ने 27 अक्टूबर 2021 को कंज्यूमर्स को पूरा पेमेंट देने का आदेश दिया था। दैनिक भास्कर कंज्यूमर तो था नहीं, उसकी आकृति बिल्डर से डील अलग तरीके से हुई थी। एजीएड ग्रुप एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका था। यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, क्या दैनिक भास्कर को इस बात का डर था कि आकृति बिल्डर्स के साथ उसकी जो डील हुई थी वो पैसा डूब सकता है? और क्या इसीलिए एनसीडीआरसी के फैसले के तुरंत बाद भास्कर ने लीगल नोटिस देने की कार्रवाई शुरू की थी?
बहरहाल भास्कर की एनसीएलटी इंदौर में दायर याचिका पर 5 अगस्त 2022 को फैसला आया। इस फैसले में एनसीएलटी ने AG8 ग्रुप यानी आकृति बिल्डर्स को दिवालिया घोषित कर दिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने आकृति बिल्डर्स को अगस्त 2022 में दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन 2.5 महीने बाद ही अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी ने जो फुल रिफंड का आदेश दिया है वो बिल्कुल सही है। AG8 ग्रुप को पूरा पैसा ग्राहकों को लौटाना चाहिए, मगर आकृति बिल्डर्स को तो दिवालिया घोषित कर दिया गया था, तो वो पैसा कहां से लौटा था? दैनिक भास्कर समूह और आकृति बिल्डर्स के बीच जो बार्टर डील हुई थी उसकी वसूली के लिए एनसीएलटी चला गया था, लेकिन अब पीड़ित ग्राहक भास्कर के इस कदम पर ही सवाल उठाने लगे हैं। उनके सवाल हैं कि क्या AG8 ग्रुप यानी आकृति बिल्डर्स बेहद सोची समझी साजिश के तहत दिवालिया घोषित हुआ है? एक्वासिटी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर्स का आरोप है कि AG8 ग्रुप और दैनिक भास्कर की पूरे मामले में मिलीभगत रही है। इन दो सवालों के साथ कुछ और सवाल हैं, जैसे आकृति बिल्डर को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद रेरा ने ऊपरी कोर्ट में जो अपील की है उसमें दैनिक भास्कर को पार्टी क्यों बनाया गया है, और इन सभी आरोपों पर आखिर दैनिक भास्कर का क्या जवाब है? इन सवालों के जवाब आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे, द सूत्र पे मिलेंगे, सूत्रधार में मिलेंगे हमारी खबर की अगली कड़ी में। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।